आज सारा दिन आपकी और शेख रशीद साहब का जो एक्सचेंज हुआ है ट्विटर पे, तो वो ट्रेंड बना रहा है। शेख साहब भी ट्रेंड पे थे, आपका भी जवाब था। वो किसी ने वो कोट किया हुआ था, शेख साहब कहते हैं कि मुझे मुनीब फरूक साहब जब इंटरव्यू कर रहे थे तो उनके सामने मुझे मारा गया, तो मुनीब ने कहा भाई शेख साहब के साथ ये ना करें। जिस पे आपने कहा, आपने ट्वीट का जवाब, जब ये झूठ है, ऐसी कोई बात नहीं, शेख साहब ऐसी बात क्यों कह रहे हैं, जो बाद में वो चीज़ें भी सामने आई। सो व्हाट इज़ द रियल स्टोरी सर? हालांकि पहले भी था, लेकिन आज मैंने ये पूछना मुनासिब समझा। पहले मैंने कहा चलें, आपने खुद भी अपना उसको जवाब दे दिया था वी लॉग पे प्रोग्राम में, लेकिन हमारे प्रोग्राम में पहली दफ़ा मैंने कहा ये आपसे रिक्वेस्ट करके, क्योंकि आज का वाकया है। तो व्हाट हैपेंड एक्चुअली हैपेंड सर, जब शेख साहब का इंटरव्यू किया आपने? सर देखिए, बड़ी सादा सी बात है। शेख रशीद साहब का इंटरव्यू हुआ हुआ उनके घर के ऊपर, और यानी वो बैरिया गोल्फ के अंदर घर था, वो उनका घर है या शेख राशिद शरीफ साहब, लेकिन वैसे घर होता है उसी के वो अंदर मलिक हुआ। रियाज साहब का, वैसे वो मेरा ख्याल है उनकी वो कॉलोनी है, वहीं पे रहते थे, उधर ही थे वो, जो जी मरी रोड पे, जैन एक्सप्रेस वे पे राइट साइड पे जी जी पहाड़ के जी जी ऊपर। जी। वो मलिक रियाज साहब ने इस तरह के कई, उन्होंने जनरॉसिटी और वो सखीपन का मुजाहरे किए हुए हैं। हाँ, लेकिन वो प्रॉपर सोसाइटी है अंदर, उसमें और भी लोग आबाद है, हाँ काफी वो घर है, हैं हमें। विलाज हैं बने हुए सर। जी जी हाँ। जी। अब उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज थी वो ये था कि शेख रशीद साहब का इंटरव्यू हुआ मेरे जाने से पहले। वहां पर जब मैं वहां पहुंचा, मैंने मुकम्मल तौर पर बताया कि शेख रशीद साहब किस हालत में थे। वो मुझे बाहर पोर्ट में आके मिले और उन्होंने बाकायदा तौर पर मुझे वेलकम किया। हम अंदर गए, उन्होंने खाना ऑर्डर किया, खाना आया, गुफ्तगू हुई। शेख रशीद साहब मेरे जाने से पहले, मेरे पहुंचने से पहले, उन्होंने काफी सफ़े काले कर रखे थे। कुछ पे, कुछ सफ़ों के ऊपर उन्होंने कुछ लिख रखा था, कुछ पे वो पिक एंड चूज अपनी शायद चीजें कर रहे थे कि उन्होंने क्या कहना है क्या नहीं कहना है। शेख रशीद साहब की टोटल जो कॉन्वर्सेशन थी वो एक ही चीज के गिर्द घूम रही थी कि मुझे जलील ना कीजिएगा, मेरी सियासत को दाव पे ना लगाइएगा, और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ। वो कुछ तकरीबन 10 दफा उन्होंने मुझे यही कहा। तो मैंने कहा जी, मेरा मकसद नहीं है कि किसी ऐसे शख्स को जो कि किसी मुसीबत में हो तो उसको जलील करना या ख्वार करना। मैं इतना जरूर कहूंगा कि शेख रशीद साहब बहुत ज्यादा जहनी दबाव में जरूर थे, क्योंकि जहां वो मेहमान थे, वो मैं हर एक को बता चुका हूँ, वो एस्टेब्लिशमेंट के मेहमान थे। लेकिन शेख रशीद साहब को मारा पीटा किसी ने नहीं, ना मेरे सामने। और मैं जो कम से कम देखिए, एक नेकेड आई से आप अगर किसी को देखते हैं तो आपको अंदाजा हो ट्रू। जाता है कि अगर किसी को मार पड़ी हो या बहुत ब्रूटली किसी को किसी के साथ कुछ किया हो, तो ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था। और मतलब मुझे तो कम से कम बिल्कुल ऐसा नहीं लगा। हाँ, उनके ऊपर जहनी दबाव बहुत था, उनका वजन कंसिडरेबली कम हुआ था, और शेख रशीद साहब को एक ही फिक्र थी कि उनकी सियासत को दाव में ना लगे और मैं उन्हें रंगेजने वाले सवाल ना करूं और मैं उनके साथ को गुंजाइश वाले मामलात करूं। तो मैंने कोशिश की अपनी तरफ से एक चीज साबित करने की कि जिस तरह मैं कर सकता था। बहुत से लोगों को उस पर एतराज होगा, लेकिन मैंने उस इंटरव्यू को इसलिए किया, और एज ए जर्नलिस्ट मैं समझता हूँ आगे भी अपॉर्चुनिटी मिली तो हम में से कोई भी करेगा, कि अगर आप ये चीज साबित कर पाते हैं कि वो फ्री एजेंट नहीं थे, वो एक दबाव के तहत निकल कर आए थे। और मैंने उनसे, क्योंकि ये सारी चीजें इंटरव्यू में पूछी ना कि आपने कहा मैं चिल्ले पे था। मैंने कहा अच्छा, चिल्ले के बाद फिर इम्तहान होता है, तो लगता है अच्छा ये इंटरव्यू आपका इम्तहान है। तो कासर साहब, इतना भोला तो कोई भी नहीं है, हर एक को पता है मैं क्या साबित करने की कोशिश कर रहा था। मैं साबित यही कर रहा था कि वो जहां पर थे, जहां मेहमान नवाजी उनकी हुई, ये हालात थे और सारे मामला थे मेरे सामने। मैं जहां बैठा हुआ था तकरीबन 1.5-2 घंटे में उनके साथ रहा। उन्होंने खाना भी आराम से टिका के खाया, ना किसी ने उनको गाली दी ना मारा, बल्कि अपने मुलाजमों को बुला रहे थे, ये लेकर आओ वो लेकर आओ। तो मुझे समझ नहीं आती कि जो लोग वहां पर थे ही नहीं, पहले तो उन्होंने झूठ का पलंदा खड़ा कर दिया, फिर उसके बाद बहुत से ऐसे लोग थे और जिन्होंने झूठ बोलना शुरू कर दिया, जिसके लिए मुझे तकलीफ इस हद तक हुई कि यार मैं अवेलेबल हूँ, कम से कम एक दफा मुझसे वेरीफाई कर लें। बहुत से ऐसे साथी हैं जिन्होंने मुझसे वेरीफाई किया कि यार ये खबर चल रही है, इसकी हकीकत क्या है। मैंने बता दिया कि इसमें कोई हकीकत नहीं है, लेकिन कुछ लोगों ने फिर उसके ऊपर, उसी झूठ के ऊपर पूरी पूरी इमारत कंस्ट्रक्ट कर ली। तो उनके बारे में मैं क्या कह सकता नहीं, मैं आई कैन अंडरस्टैंड कि जो बात आप कह रहे हैं कि बीइंग ए जर्नलिस्ट, बाज़ दफ़ा तो जब आर्मीज जाती हैं, हूँ। अफगानिस्तान जी में हमने देखा कि एम्बेडेड जर्नलिस्ट गए, इराक में गए, लिबिया में गए, बाकी चीज़ों पे जो कोई भी इन्वेडिंग आर्मी जा रही हो तो सम टाइम इन द नेम ऑफ रिपोर्टिंग जर्नलिस्ट जाते रहे, जिसमें तनकीद भी आती रही है बहुत सारे हलकों से। ये मतलब इंटरनेशनल इशू है, या कोई आपका मेरा या किसी और का नहीं है, लेकिन समहाउ जी क्योंकि सवालात उठाते हैं, नई चीज़ें हुई हैं पाकिस्तान में, इससे पहले कभी नहीं था, और शायद पहले उस्मान डार साहब, सदाकत अब्बासी साहब, फिर आप वाला। सो इस तनाजुर में शायद मेरा ख्याल है क्वेश्चन उठाए गए, जिसमें ऑफकोर्स आपसे भी, आपके लिए भी वो जवाब देना और चीज़ें करना, बस हम आओ। तो शेख साहब के साथ जैसे आपने कहा टाइम गुजारा,
ये नाम आपका, नो ऑफेंसेस, ये शेख साहब ने दिया था कि ये मुनीब साहब करेंगे, कि उन्हें आप ही लगे सॉफ्ट स्पोकन, क्योंकि आप हमेशा कभी आपको शाउट करते नहीं देखा, कभी किसी से लड़ते नहीं देखा, महज़ब अंदाज में आप सवाल करते हैं, बात करते हैं। ये पिक जो किया गया था ये मुनीब फरूक साहब को शेख साहब ने किया था सर, कि उनको इंटरव्यू दूंगा मैं। मुझे शेख साहब का जो नंबर मेरे पास रजिस्टर्ड है मोबाइल के अंदर सेव है, मुझे तो ताकत साहब उनकी कॉल आई थी शेख साहब कि मैं आपको इंटरव्यू देना चाहता हूँ। मेरी जगह वो इंटरव्यू की कॉल आपको आई होती साफी, तो आपने भी वही करना था जो मैंने किया। और आपने भी एज ए जर्नलिस्ट कोई भी एक अपॉर्चुनिटी, अगर कोई कह रहा है कि मैंने इंटरव्यू देना है, तो मैंने उनसे कहा जी आप कहाँ पर हैं। उन्होंने कहा जी कि मैं इस तरह इस्लामाबाद हूँ और मैं अपने घर में हूँ। उन्होंने उनके अल्फाज से मैं अपने घर में हूँ, तो कब आप आ सकते हैं। मैंने कहा मैं तो जब आप कहेंगे कल आप आ जाइए, मैं आपको कल लोकेशन भेज दूंगा, बल्कि अभी मैं आपको भेज देता हूँ। थोड़ी देर बाद उनके मोबाइल से मुझे लोकेशन आ गई, तो उन्होंने कहा जी कल मैं आपका इतने बजे इंतजार करूंगा। और दौरान सफर भी मेरा राब्ता उनसे रहा, मैं थोड़ा लेट था, तो मैंने उन्हें मैसेज किया कि जी मैं लेट हूँ। फिर मैं जब वहां पहुंचा तो जो मैंने आपको बताया है वो सूरत हाल थी। ना किसी ने उन्हें मारा पीटा, ना कोई ऐसा लग रहा था कि उनको कोई मार पीट रहा है। हाँ, ये बात मैं सैकड़ों दफा कर चुका हूँ कि सबको पता था कि वो कहाँ पर है। तो पता नहीं लोग इस चीज के अंदर अचंभे में क्यों आ जाते हैं कि बड़े पता नहीं क्या हो गया। दूसरी बात, मैंने एक और बात जो कि कॉमन सेंसिकल है क्लासरा साहब जी, आप इसके ऊपर जरा गौर कीजिएगा। जो लोग शेख रशीद साहब को, या अगर कोई मुक्तदर हल्के शेख रशीद साहब को अपना मेहमान बना सकते हैं, तो वो कागज के पर्चे जो शेख रशीद साहब ने लिख रखे थे या उनके सामने थे और वो इंटरव्यू में पड़े रहे, क्योंकि मेरे लिए वो रेलेवेंट नहीं थे, क्या वो लोग वो पर्चे नहीं उठवा सकते थे वहां से? अगर किसी ने वाकई शेख रशीद साहब का इंटरव्यू माइक्रो मैनेज करना था, तो वो ये नहीं उठा सकते थे वहां से?